श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि पितृपक्ष के हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज 11 तारीख है, कल 12, फिर 13 और 14, यानी कि 4 दिन रह गए हैं पितृपक्ष के। और चारों दिन में से ये उपाय आज के आपको करना है। 4 दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आज प्रदोष काल यानी कि आज 11 तारीख है तो आज प्रदोष के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। कल प्रदोष और मासिक शिवरात्रि 12 तारीख को दोनों हैं, कल भी ये उपाय कर सकते हैं। और 14 तारीख को तो सबसे बड़ा दिन है पितरों को प्रसन्न करने का, वो है सर्व पितृ अमावस्या। तो ये 3 दिन और इन तीनों दिन की रात्रि में आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तृप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय मात्र कनेर के फूल से। दूसरा जो उपाय होगा 2 दीपक का विशेष उपाय होगा। लंबी बाती और गोल बाती आपके घर में किसी भी प्रकार से आपके पितृ आपको खुश करके जाएंगे, आपके घर के, आपके जीवन को रोशन करके जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय है दूसरा तो। और दूसरा उपाय तो आज शाम के समय भी आपको करना है। और तीसरा जो उपाय होगा वो मात्र 1 चावल के दाने से और 1 ध्रुवा घास से आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो परिपूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको रोग होंगे तो वो रोग भी दूर हो जाएंगे। तो देखो 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये तीनों उपाय नए उपाय हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। देखो सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। यदि आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत सारे उपाय कर लिए, अगर आपको पितृ दोष लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि पितृ दोष आपका पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय थोड़ा सा अलग है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। आप ये उपाय 11, 12 और 14 3 दिन है, तीनों दिन में से कभी भी कर सकते हैं। आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है। घर के मटके का जल लेना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है 1 कनेर का फूल। अब देखो कनेर का फूल पीला भी ले सकते हो या सफ़ेद भी ले सकते हो। देखिए दोनों में से जो फूल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हो, ठीक है। साथ में लेना है 1 शमी का पत्ता, ठीक है। शमी का पत्ता अगर आपको नहीं मिल पाता है तो शमी के पत्ते की जगह 1 चावल का दाना भी आप ले सकते हैं। लेकिन शमी का पत्ता अगर मिल जाता है तो सर्वोत्तम होता है। तो 1 शमी का पत्ता आपको लेना है, साथ में लेना है 1 बेलपत्र। देखो ये सारी सामग्री ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। आपका जो फेस होगा वो होगा उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब क्या करना, सीधा हाथ रखना। सीधे हाथ के ऊपर सबसे पहले रखना बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं ना तो भगवान शिव के शिवलिंग से उठाना और उसको शुद्ध जल से धोना और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। बेलपत्र हाथ में रखना, हथेली पर रखना। डंडे का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए, चिकना वाला हिस्सा ऊपर साइड होना चाहिए। 1 बेलपत्र रख दिया। बेलपत्र के ऊपर ही आपको रखना है शमी का पत्ता, ठीक है। शमी का पत्ता आपने रखा और उसी के ऊपर आपको रखना है कनेर का फूल, ठीक है। आपने आपके हाथ में रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है, आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर हो जाए ऐसी कामना करना है। जैसे कि आपको क्या बोलना है समझना। प्रदोष की तिथि पर, पितृपक्ष की प्रदोष पर मैं, यानी कि आपका नाम बोलना है और आपकी गोत्र बोलनी है और मेरी ये जो मनोकामना है महादेव आपको परिपूर्ण करना है, ऐसी कामना करते हुए आपको बोलना है। आगे आपको बात समझ में। अगर ये शिवरात्रि पर कर रहे हो तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर मैं, आपका नाम, फिर आपकी गोत्र, फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है। अगर सर्व पितृ अमावस्या पर कर रहे हो तो पितृपक्ष की अमावस्या पर मैं, फिर नाम, आपका गोत्र, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 जगह स्पर्श करवाना है। अब आपको क्या करना है, ये सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर छुआना आपका हाथ,
फिर उसके बाद पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर छुआना, फिर उसके बाद अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर ये तीनों चीज आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है, तो ये उपाय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करेगा। तो देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। देखो 3 दिन बचे हैं, 11, 12 और 14। तीनों में से जब आपकी इच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपके जीवन के, आपके घर के अंधकार को दूर कर दें, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन आपको 2 दीपक बनाना है। आज प्रदोष है, आज तो ये उपाय करना ही करना है। क्या करना है, 2 दीपक तैयार करना है। दोनों दीपक माटी के दीपक होने चाहिए। एक दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, एक दीपक में गोल बाती का प्रयोग करेंगे। 2 दीपक बना लिए, दोनों दीपक के अंदर घी भर लिया। सबसे पहला जो दीपक है, पितरों के नाम से आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको शाम के समय लगाना है। प्रदोष काल के समय यानी कि 6 बजे से लेकर के 8, साढ़े 8 बजे के लगभग आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है आज। ठीक है, आप जैसे ही दीपक जलाओगे, जो लंबी बाती वाला दीपक होगा उसका जो मुख होगा वो घर के बाहर की साइड दिखना चाहिए। ठीक है, घर के बाहर ही रखना है दीपक। चौखट के कहीं पर भी रख सकते हैं, सीधे तरफ, उल्टे तरफ, कहीं पर भी रख सकते हैं। दीपक का मुख बाहर की साइड होना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः का आपको जाप करना है। पहला दीपक पितरों के नाम से आपने आपके घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगा दिया, और दूसरा जो दीपक है आपको गोलबाती का, वो लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और भगवान शिव के मंदिर में अंदर नहीं जलाना है, वो आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर ही आपको प्रज्वलित करना है। आ गई आपको बात समझ में? दोनों अगर दीपक जला रहे हो तो हमारी बात मानो, तो आप ये दोनों दीपक आप चौखट के सीधे तरफ जलाओ। यानी कि आप जैसे कि आपका जो मुख होगा घर की साइड दिख रहा है ना, तो आपको सीधे तरफ आपको दीपक जलाना चाहिए। मंदिर की तरफ भी अगर आप देख रहे हो, बाहर से अंदर तरफ देखोगे ना, तो सीधे तरफ ही दीपक जलाना। ठीक है, देखो ये दोनों दीपक आपके घर से अंधकार को दूर करेंगे। आपके घर में विशेष कृपा भगवान शिव की होगी, क्योंकि आज प्रदोष भी है। शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो और अमावस्या पर भी कर सकते हो। साथ ही साथ इससे आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के अंधकार को दूर करेंगे। कोई भी काम में अड़चने आ रही हो वो सब दूर हो जाएगी। ये है पितरों के लिए महादीपक का उपाय जो कि आपको करना है। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय है मात्र 1 चावल का और 1 दुर्वा का आपकी इच्छा पूर्ति का महा उपाय। देखो ये उपाय भी आप 11, 12 और 14 को कर सकते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है समझना। मात्र 1 दुर्वा घास लेनी है, मात्र 1। ठीक है, साथ में लेना है 1 चावल का दाना और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि मनोकामना पूर्ति का भी उपाय है और रोग मुक्ति का भी उपाय है। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। 1 चावल का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। जो दुर्वा घास है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जड़ का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा उस साइड होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अर्पित कर दी। जब आप अर्पित करोगे तब आपकी मनोकामना बोलनी है। अगर मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो, तो रोग मुक्ति की कामना करना है। ठीक है, तांबे का पात्र है, उसका जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको बिल्कुल पतली धारा से आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और अर्पित कर देना। अब यहाँ पर एक बात समझना, जल अर्पित कर दिया, यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है वो आपको महादेव से बोल देनी है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो जो आपने दुर्वा घास जो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी है, उस दुर्वा घास को औषधि के रूप में आपको ले लेना है और वहीं पर महादेव से प्रार्थना करना है कि औषधि के रूप में मैं लेकर के जा रहा हूँ, और इसे घर आकर के जो भी रोगी व्यक्ति है उसे इसको ग्रहण करवा देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यदि आप खुद रोगी हैं तो खुद इसका ग्रहण कर लें। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो दुर्वा घास आपको उठाना नहीं है। आगे आपको बात समझ में? तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 सुंदर से उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।